तो कैसे हैं आप लोग? इससे पहले का जो क्लास था, ठीक है, हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पॉलिटी के भाग 4 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम पॉलिटी में देखेंगे आगे संविधान के भाग 5 को देखेंगे, ठीक है। भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संघ जिसको बोलते हैं, संघ बोलते हैं जिसको, ठीक है। भाग 5, ठीक है, संघ बोलते हैं भाग 5, जो कि 52 से 151 तक जिसका आर्टिकल आता है। कहां से कहां तक आता है? 52 से 151 तक आर्टिकल जिसका आता है। और फिर उसके बारे में हम एक एक आर्टिकल उसको बारीकी से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ऐसे पढ़े हम लोग कि एग्जाम से उससे कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, अगर पूछे तो चलिए हम शुरू करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद आता है? सबसे पहले हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52 आता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद आता है? आर्टिकल 52 आता है। आर्टिकल 52 में किसके बारे में कहा गया है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है, जिसको लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? जिसको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का जो पद होता है उसके बारे में कहा गया है, और उसको लिया कहां से गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के बारे में बोले तो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझे तो राष्ट्रपति का पद वैसे ही होता है जो एक दुखी आत्मा का होता है, या फिर कहे तो जो कोई दुखी प्रताड़ित पति है, हस्बैंड के रूप में भी हम राष्ट्रपति के पद को ले सकते हैं। वाइफ को क्या ले लेंगे हम लोग? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति को क्या ले लेंगे हम लोग? हस्बैंड को क्या ले लेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। क्योंकि पति जो होता है घर में एक औपचारिक तौर पे ही होता है, जितना जो डिसीजन होता है वो वाइफ ही लेती है, ठीक है। तो इसके राष्ट्रपति का पद कहाँ है? 52, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 53। आर्टिकल 53, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक है। क्या होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। 53 में क्या कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, मतलब नाम मात्र जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब हम इसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि अगर वाइफ क्या करना है, मार्केट से लिपस्टिक मंगाना है भाई, फेयर एंड लवली मंगाना है, ठीक है, और क्रीम पाउडर क्या क्या जो होता है, जो भी होता है वो सारा चीज मंगाना है, ठीक है। तो उसका बिल बनाकर, ठीक है, उसका बिल बनाएगी वाइफ कि हाँ भाई इसमें लिपस्टिक है, मस्कारा तस्कारा जो भी है, इसमें पाउडर है, ये आई लाइनर है, ये फलाना है, ढिमका है, जो भी है, ठीक है कि नहीं। तो ये जितना भी लिस्ट बनाई, कौन बनाई? वाइफ बनाई ना। अब ये लिस्ट कहां जाएगा? हस्बैंड के पास जाएगा। यानी राष्ट्रपति के पास जाएगा। तब ये लिस्ट जो है वो हस्बैंड के पास जाएगा। तो क्या हस्बैंड कहेगा कि हाँ ना, हम तोरा ना लाके देंगे, कितना पाउडर लगाती है, ना लाके देंगे? भाई साहब मार हो जाएगा, होगा ना, मार हो जाएगा। अब चाहे उसको पसंद हो, हस्बैंड को पसंद हो, नहीं पसंद हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हस्बैंड क्या कर सकता है? उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है वो घर में। हाँ बस देखिए, जो हस्बैंड क्या करेगा, इस पे हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। हस्बैंड इस पे हस्ताक्षर करेगा ना कि हाँ भाई इसको पास कर देगा कि हाँ भाई चलो ठीक है तुम ले आओ, यानी पैसा देगा। ऐसे एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए, हस्बैंड का हिम्मत है कि
कि इसका जो बिल है लिपस्टिक विपिस्टिक का, चाहे जो भी है, लिपस्टिक का, मस्कारा, आई लाइनर, साई लाइनर, जो भी है, क्रीम पाउडर, जितना भी चेहरा पे थोपने वाला सामान है, ठीक है, हस्बैंड मना कर सकता है कि ना हम न देंगे, हम न देंगे पैसा, चाहे हम नहीं देंगे एटीएम नंबर, एटीएम कार्ड, बोल सकता है कभी? नहीं बोल सकता है। क्या हो जाएगा? हस्बैंड को रात में फिर खाना नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? क्या होगा? हस्बैंड को फिर रात में खाना नहीं मिलेगा, हो सकता है उसको बाहर सोना पड़े। ठीक है, तो ऐसी समझ लीजिए राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र होता है। ठीक है, नाम मात्र होता है। मेन जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई बिल बनाते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तो राष्ट्रपति बोलेंगे कि ना हम साइन न करेंगे, जाओ हम साइन न करेंगे। बोल सकते हैं कभी? बोल सकते भी हैं, लेकिन उनका हिम्मत नहीं होगा बोलने का। ठीक है, वैसे जैसे वाइफ भेजती है कोई लिस्ट मेकअप टेकअप का, तो हस्बैंड क्या कर सकता है? बोल सकता है, बोलने के लिए बोल सकता है, मना भी कर सकता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं है। वैसे ही टाइप समझ लीजिए कि आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक मतलब नाम मात्र। औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान होता है पीएम, प्रधानमंत्री। समझ में आ रही बात? घर में का सामान चाहिए, नहीं चाहिए, का लाना है, नहीं लाना है, उसका बिल कौन बनाता है? वाइफ बनाती है। लेकिन वाइफ बनाती है तो फिर भेजती है ना अपने हस्बैंड के पास दिखाने के लिए कि देखिए भाई, अब हस्बैंड को पसंद आए नहीं आए जो भी हो, उनको साइन करना ही पड़ेगा, यानी उनको मंजूरी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही वास्तविक कौन होता है? पीएम होता है। ये कोई बिल बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो समझ लीजिए कि पीएम और पीएम क्या हो गई? वाइफ हो गई। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। देख रहे रिलेशन, हस्बैंड हो गया। कभी बोल सकता है हस्बैंड? हस्बैंड तो ऐसे बोल नहीं सकता है वाइफ के सामने वो अलग बात है, लेकिन ऐसे भी नहीं बोल सकता है। समझ गए? औपचारिक कौन हो गया? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन हो गया? प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, कौन होता है वास्तविक? वास्तविक कौन होता है? तो होता है पीएम। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कौन होता है? पीएम होता है। जैसे कि घर में औपचारिक प्रधान कौन होता है? दुखी आत्मा यानी कि हस्बैंड होता है, और वास्तविक कौन होता है? औरत होती है, उसकी वाइफ। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। एक शायरी है ना, एक शायरी याद आ रहा है कि मेरे दिल को जेबर बना के रखा है, मेरे दिल को और मेरे यादों को जेबर बना के रखा है, जिसे तुम औरत कहते हो जादूगरनी है वो, जिसे तुम औरत कहते हो जादूगरनी है वो, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। तो हस्बैंड का हाल कबूतर जैसा ही हो गया, यानी राष्ट्रपति का हाल किसका जैसा हो गया? कबूतर जैसा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 53। 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। और 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ गया? फिर हम आते हैं आर्टिकल 54। कितना आते हैं? अनुच्छेद 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 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 सीधे सीधे कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, जो कि गुप्त रूप से होता है। क्या कहता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो क्या होता है? एक संक्रमणीय पद्धति द्वारा, एक संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, जो कि क्या होता है? गुप्त होता है, गुप्त रूप से होता है। ठीक है, आर्टिकल 54 कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, गुप्त रूप से होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? राष्ट्रपति का निर्वाचन
जैसे कि अब लड़का देखने जाता है, पति तो भाई बाद में बनता है ना, पहले तो लड़का देखने जाता है लड़की वाला, ठीक है, जाता है तो हल्ला करके जाता है, थोड़ी ना कि लड़की देखे, लड़का देखे जाई थी, लड़का देखे जाई थी, देखे जाता है, नहीं देखे जाता ना है, ठीक है। तो गुप्त रूप से देखा जाता है कि चलो देख लेते हैं लड़का कैसा है, क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसका काम है, सही से कमाता है कि नहीं कमाता है, ऐसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, एकल संक्रमित पत्ती यानी गुप्त पत्ती द्वारा होता है, तब जाके ना वो हस्बैंड बनता है। और हस्बैंड का मतलब ही क्या होता है, देखिए ये हस्बैंड का मतलब ही क्या होता है, हस्बैंड का मतलब हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब हंसना बंद, हस्बैंड का मतलब ही होता है हंसना बंद। जब जो इंसान हस्बैंड बन गया उसका हंसना बंद हो गया, होता है ना, हस्बैंड का मतलब हंसना बंद, ठीक है। तो समझ लीजिए आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो एक संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है जो गुप्त रूप से होता है, ठीक है। क्या होता है, गुप्त रूप से होता है। देख लेते हैं कैसे होता है। पहले होता है, एक होता है अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति द्वारा, ठीक है, अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी उम्मीदवार को क्या होता है, वरीयता क्रम में, ठीक है, वरीयता क्रम में वोट देना होता है, ठीक है। सभी उम्मीदवार को सभी उम्मीदवारों क्या होता है, वरीयता क्रम में क्या होता है, वोट देना होता है, वोट देना होता है। जितने भी उम्मीदवार हैं, ठीक है, उसको वरीयता क्रम में वोट देना होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है इसे। और फिर होता है क्या, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय पद्धति यानी उसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति में क्या होता है कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम मत पाए वाले उम्मीदवार को के वोट को क्या किया जाता है, अधिक वोट पाए वाले उम्मीदवार को वोट में जोड़ दिया जाता है। कैसे होता है एकल संक्रमणीय पद्धति, सबसे कम वोट जो पाया है उम्मीदवार, सबसे कम मत जो पाया उम्मीदवार, उसको उसके वोट को क्या किया जाता है, जो अधिक वोट पाया होता है उम्मीदवार उसके वोट में क्या किया जाता है, उसके मत जो अधिक मत पाया होता है उसके वोट में जोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति, जो उम्मीदवार जिस उम्मीदवार को कम मत मिला है, ठीक है, जिस उम्मीदवार को कम मत मिला है और किसी उम्मीदवार को ज्यादा मत मिला है, तो कम मत में जिसको उम्मीदवार को वोट मिला है उसके वोट को जो ज्यादा मत जिस उम्मीदवार को मिला है उसके वोट में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसी समझ में बात, ऐसे कर दिया जाता है। तो ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। और जब इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तब क्या आता है, द्वितीय संक्रमणीय पद्धति। द्वितीय संक्रमणीय पद्धति किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रथम चरण के मत जब बराबर हो जाता है, ठीक है, प्रथम चरण के मत क्या होता है, बराबर हो जाता है। प्रथम चरण के जो मत होता है क्या होता है, जो बराबर हो जाता है तब यह किया जाता है, ठीक है। बीबी गिरी के टाइम में क्या हुआ था, ये द्वितीय चरण का क्या हुआ था, द्वितीय चरण का जो हुआ था वो द्वितीय संक्रमण पद्धति हुई थी बीबी गिरी के टाइम में, ठीक है। किसी टाइम में, बीबी गिरी के टाइम में द्वितीय संक्रमण पद्धति हुई थी, किसके टाइम में, बीबी गिरी के टाइम में। अब देखते हैं हम लोग क्या, उसके बाद क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होती है, जनता भाग नहीं लेता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान इसको बोलते हैं कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है यानी चुनाव होता है उसमें जनता भाग लेता है। आप लेते हैं भाग जनता, आप लोग भाग नहीं लेते हैं। आपको तो पता चलता है जब बन जाते हैं राष्ट्रपति तब कि हाँ देखो राष्ट्रपति बन गए। तो
अप्रत्यक्ष मतदान उसे बोलते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, आप जिसको चुनते हैं वो जाके वहां चुनते हैं अपने हिसाब से कि हाँ अगर हम इसको चुनेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको चुनेंगे। राष्ट्रपति भी उनके एथी के हिसाब से चुना जाता है। ठीक है, कि हाँ देखो जैसे कि अब मतलब कहीं भी आप देखें, मतलब एक बार हम कहीं गए हुए थे तो एक बार हम सुन रहे थे, मतलब बुक लेने गए हुए थे, तो वहाँ पे एक जो बुक स्टोर में जो बुक बेचता है वो बोल रहा था कि जो कोविंद है, रामनाथ कोविंद, उनको इसलिए चुना गया है क्योंकि उनकी जाति कैसी है, जाति मतलब नीची जाति से आते हैं। राम को ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बोल रहा था वो दुकानदार कि रामनाथ जो कोविंद है, जो राष्ट्रपति बने हैं, उनको इसीलिए चूज किया गया है कि वो नीची जाति के हैं। तो जो नीची तत्व के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, वे क्या होंगे, उनको भी लगेगा कि अरे हाँ यार कि नीची जाति के लोग हैं, फिर भी उनको राष्ट्रपति बना दिया, जिससे क्या होगा, बीजेपी का वोट बैंक बनेगा ना। ऐसा मतलब मैं नहीं बोल रहा है सारा, मेरे को क्या लेना, कोई भी बने। ठीक है, बस रोजगार मिलते रहना चाहिए, तरक्की देश का हो बस, और कोई बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भी मानसिकता वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष मतदान, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। फिर आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ लिखूं? ठीक है, क्या आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। मैं इसको लिख दूंगा, इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्या आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी भी भाग लेता है। ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी भी भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, लोकसभा शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होता है, और सभी राज्य तो ऑब्वियसली शामिल होंगे ही। ठीक है, और दिल्ली और यानी 2 केंद्र शासित, मतलब 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, और 12 मनोनीत सदस्य तथा 2 एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा शामिल होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 29 राज्य, लोकसभा, राज्यसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। और 12 मनोनीत विधान परिषद, मतलब विधान परिषद के, ठीक है, विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर, वो विधान परिषद सदस्य अगर होगा, ठीक है, सीएम जो होता है अगर वो विधान परिषद का सदस्य होगा, ठीक है, तो वो भी भाग नहीं लेगा। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य होगा तो वो भी इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेगा। आई बात समझ में? देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। 69वें, ठीक है, 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 1990 द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी को दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, 69 संविधान संशोधन द्वारा
यानी 1990 में 69 संविधान संशोधन 1990 में दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। और सेम 70वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? 70वें संविधान संशोधन वो भी 1990 में, 1990 में, ये भी 1990 में ही हुआ था। 70वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी में को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। यहाँ क्या किया गया? ये 69 संविधान संशोधन द्वारा 1990 में क्या किया गया? दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या किया? विधानसभा का गठन किया गया। 69 संविधान संशोधन में दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, और 70वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा ही दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। जैसे कि देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये विधानसभा हो गया, ये विधान परिषद हो गया। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 545 मेंबर होते हैं ना, 545 मेंबर। और इसमें कितने होते हैं? इसमें 245 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 29 होते हैं, उसमें 7। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ये विधान परिषद है। ठीक है, ये विधान परिषद राष्ट्रपति के, विधान परिषद के जितने, विधान परिषद पूरा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि अभी तक सभी राज्यों में विधान परिषद बना ही नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि सभी राज्य में क्या हुआ है? विधान परिषद अभी तक बना ही नहीं है। ठीक है, विधान परिषद बना ही नहीं है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ। ठीक है, अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की जमा राशि। ठीक है, राष्ट्रपति की जमा राशि, राबी हो गया क्या? जमा राशि। ठीक है, राष्ट्रपति की जमा राशि होता क्या है इसमें कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले, ठीक है, चुनाव लड़ने से पहले यानी पूर्व 15,000 क्या जाता है? आरबीआई को जमा करता है जमानत के तौर पर। ठीक है, क्या करता है राष्ट्रपति? चुनाव लड़ने से पहले 15,000 जमानत के तौर पर आरबीआई में जमा करता है। क्या करता है राष्ट्रपति? 15,000 जमानत के तौर पर क्या करता है? आरबीआई में जमा करता है। ठीक है, जमा करता है। अगर जो 1/6 भाग से कम वोट आया, ठीक है, 1/6 भाग से कम वोट आया तो क्या होता है? जमा राशि जब्त कर लिया जाता है। ये जो है रसिया, इसको जब्त कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। क्या है राष्ट्रपति का जमा राशि? कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले 15,000 आरबीआई को क्या कहते हैं? जमानत के तौर पर जमा करते हैं। अगर वोट जो है 1/6 भाग से कम आ गया तो राष्ट्रपति का जमा राशि जब्त कर लिया जाता है। ये एक अपमानित दशा होती है। ठीक है, एक अपमानित दशा होती है। होता है ना कि अगर देखते हैं आजकल के लड़का लोग का, आजकल के लड़का लोग हम भी तो आजकल में आते हैं। हम कौन सा 97 या 98 से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 98 से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति क्या मतलब आजकल के लड़का लोग के देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है, उसका कोई लड़की से चक्कर चल रहा है, चक्कर भरपूर चल रहा, पूरा कॉल पे बात, खाना खा ली, पानी पी ली, दाना खा ली, जो भी सोना मोना टोना जादू टोना झुनझुना जो भी बोलना है बोल लो। तो अगर जो लड़का का शादी कहीं और लग गया, ठीक है, अगर लड़का का शादी कहीं और लग गया, ठीक है, लग गया और लड़कियां का छोड़ दिया, ठीक है,
अगर लड़का का कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, उसका शादी लग गया कहीं, और जिसको कुछ महीना तक सोना मोना जादू टोना झुनझुन्ना टुनटुन्ना मुनमुना जो भी करके बुला रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या रख दे हम? कुछ रख देते हैं, करेला रख देते हैं, करेला। ठीक है, ये लड़कवा का चक्कर चल रहा था किससे? करेलवा से। ठीक है, लड़का का चक्कर चल रहा था, करेला नाम की लड़की चल रहा था चक्कर। ठीक है, लड़कवा का चल रहा था, करेला नाम की लड़की चक्कर चल रहा था। ऐसे लड़कवा को आप समझिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, लड़कवा को समझिएगा आप राष्ट्रपति समझिएगा। इस सदिया को आप समझिएगा उसका चुनाव। करेलवा जो चल रहा था चक्कर, उसको समझिएगा आप जमा राशि। ठीक है, बता रहे हैं कैसे अपमानित दशा है। अभी लड़कवा के क्या हुआ, ऐसे चक्कर चल, यदि शादी फिक्स हो गया और इसे पूरा इसको दहेज मिल रहा है, टीवी वॉशिंग कूलर वूलर टीवी फ्रिज सब मिल रहा है उसको, पंखा वंखा पूरा आईफोन के मोबाइल चमचमा हुआ पूरा मिल रहा है उसको। तो अगर जे लड़कियां तो बोल टांग अड़ाएगी कि तुम हमरा से इससे वादा किया था कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, तुम मुमताज तो नहीं मगर तुम्हारे लिए हम ताजमहल जरूर बनवाएंगे, ऐसे करके वादा कर रहा था वो करेलवा से। ठीक है, अब जैसे ही देखा कि अरे भाई उधर हमारा शादी हो रहा है, कूलर एसी इतना दहेज में रखा है, करेंगे। तो लड़कवा जो था यानी राष्ट्रपति जो था, लड़कवा करेलवा क्या करेगा कि ले भाई कि हम जितना तो नुकसान किए हैं, ऐसे किए हैं, हम किए हैं, लोग तुम ऐसे नहीं करो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हमको प्रॉब्लम हो गया है, हमको घर वाला नहीं मान रहा है, ऐसे वैसे ये सब डेस्परेटिव चीज बोलेगा। लेकिन याद रखिए जिसको छोड़ना होता है वो आपको भी बोल के छोड़ सकता है कि अरे तुम्हारा तो नाखून में मैल है यार, तुम्हारा नाखून में मैल है, हम बहुत हाइजीनिक किस्म के इंसान हैं, तुम्हारा नाखून का मैल हमको अच्छा नहीं लगता है, और तुमको छोड़ देगा। आज जिसको छोड़ना नहीं रहेगा उसके सामने से चुड़ैल बन के घूमिएगा, मंजोलिका बन के वैसे घूमिएगा तो आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसको दहेज देखा कि अरे इतना सारा दहेज दे रहा है तो सोचा कि चलो इसे कर लेते, जिसको समझाएगा ना भाई यही छोड़ेगा तब तो पहुंच जाएगी जहाँ शादी हो रहा है मंडप पर, फिर वहां पहुंच गई तो अलग बवाल हो रहा है। ठीक है, पुलिस थाना सब हो रहा है। तो लड़कवा शादी इससे फिक्स हो गया तो इसको समझाया कि छोड़ दिया कि ना चलो ठीक है ऐसे वैसे, इसको छोड़ दिया। अब इससे यानी फोन कर रही थी 2 महीना तक तो उसका मोबाइल ऑफ आ रहा था, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल ले था। ठीक है, अब इससे शादी हो रहा था। अब बिच्चे में क्या हुआ कि जो सदिया हो रहा था यहाँ पे एक लड़किया से, ओकर कोई और लेके चक्कर चल रहा था। ठीक है, ओकर कोई और लेके चक्कर चल रहा था ना। तब जब इस लड़का को पता चल गया, तब इस शादी का किया कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे वैसे करके शादी का किया, टूट गया। क्या है, शादी टूट गया। तो अब देखिए, अब जिसको छोड़ा था ओकरा पास इसे यू टर्न मार के वापस आएगा तो ये अपमान की स्थिति है ना भाई। जिसको आप छोड़ दिए हैं कितना मनाना पड़ेगा। अब उसके पास आप चले जाइएगा तो आपको कुछ समझेगी, कह रहे हम तो यार कटरीना कैफ हैं, हमारा नहीं तो कोई है नहीं है, हम कटरीना कैफ हैं, ऐसी आएगा हमारा पास। क्या समझ रहे हैं? अब उसको आपको कुछ समझेगी जो पहले आप आगे पीछे पीछे घूम रही थी और कुछ समझ में नहीं करेगी। समझ रहे हैं ना बात? ये अपमान की स्थिति है ना, वैसी ही यही अपमान की स्थिति है कि राष्ट्रपति जमानत राशि जमा करके आरबीआई को जमा करते हैं, ये होगी करेलवा आरबीआई। ठीक है, और जहां चुनाव लग रहा है वो क्या हो गया, वो दूसरी लड़कियां हो गई। ठीक है, और 1/6 जो है वोट, ये क्या हो गया, इसको दहेज समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो 1/6 क्या समझ लीजिए, वो लड़कवा समझ लीजिए कि दूसरा लड़का से चक्कर चल रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी 15,000 को समझ लीजिए, दूसरी आरबीआई को समझ लीजिए दूसरी लड़कियां। ठीक है, आई 15 को समझ लीजिए जिगरा से पहले ओकर अफेयर चल रहा था, आरबीआई को समझ लीजिए जिगरा से ओकर शादी हो रहा था। ठीक है, और 1/6 को समझ लीजिए कि ओकर जिगरा शादी हो रहा था ओकर बॉयफ्रेंडवा। ठीक है, तो 1/6 से कम वोट मिलेगा तो जमानत राशि जब्त हो जाएगा, तो ये अपमान की स्थिति होती है। वैसे ही अगर आप कोई लड़की से चल रहा है तो उसको आप बोल दिए कि हमको फैमिली नहीं मान रहा है, हम ये है हम वो है, हमारा इससे प्रॉब्लम है उससे प्रॉब्लम है। अब शादी आप जिसे कर रहे हैं पता चलेगा ओकरो कोई झुनझुना चक्कर चल रहा है,
वो भी कहीं झुनझुना बजा रही है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके पास घूम के वापस आइएगा, नहीं ना आइएगा। अगर आइएगा अभी तक वो कोई स्थिति में वो नहीं छोड़ेगी आपको, समझ ली क्या, गिरा हुआ इंसान, ठीक है, समझ लिया। ऐसे तो आप तभी गिर गए जब इसको छोड़ दिए, लेकिन जब यहाँ जाइएगा तब वो गिरा हुआ को सुता हुआ इंसान समझ लेगी, डेली आपके ऊपर चढ़ेगी 4 बार, वो इसे चप्पल से हील वाला सैंडल पहन के चढ़ के जाएगी, छतिया पर इसे रख के। अगर वापस घूम के नहीं ना आइएगा, अगर आइएगा तो आपके लिए अपमान की स्थिति होगी ना, समझे। तो ये होती है अपमान की स्थिति, यानी राष्ट्रपति का जमा राशि। समझ में आया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो हम लोग क्या देख लिया था, आर्टिकल 54 तक। अब देखते हैं आगे, शुरू करते हैं। 54 में क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन, एकल संक्रमणीय और द्वितीय संक्रमणीय ऐसे करके देख लिया था। बीवी गिरी थे जिनके काल में क्या हुआ था, जिनके टाइम में द्वितीय संक्रमणीय पति द्वारा मतलब हुई थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। 54 के बाद हमारा क्या आता है, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति का कोटा। क्या है आर्टिकल 55 में, अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति का कोटा, ठीक है। राष्ट्रपति का कोटा मैंने पहले कैसे बताया कि 1/6 से कम आएगा तो क्या होगा, नहीं बन पाएगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा जमानत। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि लड़का लड़की उसका शादी तय हुआ, उसको चल रहा था, और फिर किसी और से शादी तय हुआ, तो फिर वापस जाएगा नहीं। तो जब वो वापस नहीं जाएगा, बेइज्जती वाला बात है, ठीक है। तो अगर उसको लड़की का किसी और से भी चल रहा है अफेयर, फिर भी शादी होता है ना भाई, हो सकता है शादी, ठीक है। तो इसी को समझ लीजिए आप, राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है कि जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, परंतु कोटा से कम वोट आने पर जीती हुई प्रत्याशी को भी क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 55 पे क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कोटा होता है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है कि जमानत जब्त होने के बाद भी, जो 15,000 जमानत रखा था, उसके जब्त होने के बाद भी क्या होगा, प्रत्याशी जीत सकता है, ठीक है। प्रत्याशी जीत सकता है, मगर कोटा से कम वोट आने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। देख रहे हैं निंजा टेक्निक, क्या कहता है, जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति का कोटा है, ठीक है। राष्ट्रपति का कोटा, जमानत जब्त होने बाद पर भी क्या कर सकता है, प्रत्याशी जीत सकता है, ठीक है, उम्मीदवार जीत सकता है। लेकिन अगर कोटा से भी कम वोट आया तो जीते हुए प्रत्याशी को भी क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल 56, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। राष्ट्रपति कार्यकाल में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल, क्या आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें कार्यालय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, यानी कार्यकाल है, वो 5 वर्षों तक होता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति किसी मतलब उनका निधन हो गया, क्योंकि काफी उम्र होने के बाद भी राष्ट्रपति बनता है सब, तो उम्र क्या है, किसी रीजन की वजह से, ठीक है, उनका निधन हो गया, फिर वो बीमार पड़ गए, कुछ भी हुआ, तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, उन्हें 3 साल तक किया, ठीक है। 3 साल वो हुआ, उनका देहांत हो गया, ठीक है, उनका देहांत हो गया, फिर वो बीमार पड़ गए तो बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने। तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा, ठीक है, अगला जो राष्ट्रपति आ रहा है, वो इनका बचा हुआ जो काल है 2 साल, इनके लिए नहीं आएगा, वो पूरा 5 वर्ष के लिए आएगा, समझ हैं। तो ये क्या है, आर्टिकल 56 क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। अगर कोई कारणवश राष्ट्रपति बीच में ही क्या हुआ, वो हट गए, या फिर कुछ भी रीजन हुआ, बीमार पड़ गए या उनका देहांत हो गया हो, तो अगला राष्ट्रपति जो आएगा वो उनको बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए नहीं आएगा, वो अपना पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है
उसके लिए आएगा। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिकल 57 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57। ठीक है, एक राष्ट्रपति, इसमें क्या है कि एक राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि एक राष्ट्रपति जो है वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वो दोबारा निर्वाचित हुए थे। इसमें क्या कहता है कि एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए थे, दोबारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब एक बार किसी का ब्रेकअप हो गया तो दोबारा क्या नहीं रहेगा इस चक्कर में, सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो एक बार जिसका ब्रेकअप हो गया वो दोबारा भी अपना सेटिंग कर सकता है। ठीक है, अरे यार, ठीक है, दोबारा भी उस चक्कर में वो रहेगा। तो एक बार राष्ट्रपति अगर कोई बन गया है तो दोबारा भी वो निर्वाचित हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचित हुए थे। फिर है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या है, आर्टिकल 58 में क्या है, योग्यता है, योग्यता। ठीक है, आर्टिकल 58 में क्या है, योग्यता है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया है। कौन कौन सी योग्यता है देख लेते हैं। पहली जो है, ठीक है, पहली योग्यता है वो भारत का क्या हो, निवासी हो। क्या हो, भारत का निवासी हो, भारत का निवासी हो। ठीक है, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता 35 वर्ष की आयु हो। चलिए भाई, 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष की आयु हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। तीसरी कौन सी है, लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथी कौन सी है, ठीक है, 50 प्रस्तावक और तथा 50 अनुमोदक हो। चौथी कौन सी है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। ठीक है, तो क्या क्या योग्यता है कि योग्यता क्या है उनकी कि भारत का निवासी हो। ठीक है, भारत का निवासी हो। अब ऐसे ही पीछे जो एग्जाम्पल में दे रहा था उसी के हिसाब से समझ लेते हैं कि अगर किसी का लड़की अगर देखा देखी होने जाता है, लड़का अगर लड़की देखने जाती है तो पूछाता है ना भाई कि आप ही की बेटी है या क्या है या गोद ली हुई है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और आयु उसका पूछा जाता है लड़की का, चाहे लड़के का आयु पूछा जाता है कि भाई कितना साल के है, कहीं केस वेस ना हो जाए। लड़की के बारे में भी ऐसा ही होता है। फिर लोकसभा का सदस्य हो, लड़का है तो फिर लोकसभा का सदस्य ना हो, यानी गुंडागर्दी, वो लफागिरी नहीं करता हो। ठीक है, एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं। अगर कोई लड़का है उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है कि वो भारत का निवासी हो। ठीक है, यानी वो भारत का निवासी, यानी वो जॉब करता हो। ठीक है, वो जॉब करता हो। दूसरा, उसकी आयु तो ठीक है ना भाई, कहीं क्या हो जाएगा, केस वेस ना हो जाए, आयु कम हो उसकी तो। ठीक है, लड़की के हिसाब से उसकी आयु ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। फिर लोकसभा का सदस्य ना हो, यानी उसके ऊपर कोई केस वेस ना हो। ठीक है, उसके ऊपर कोई केस वेस ना हो, लड़के के ऊपर जिसका रिश्ता लेके हम जा रहे हैं उसके ऊपर कोई केस वेस ना हो। फिर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, यानी क्या हो, उसकी गवाही देने वाला भी होना चाहिए ना। कैसे पता चल जाएगा, अगर हम लड़का है तो हम बोले कि हाँ हम जॉब करते हैं, हम तो बहुत शरीफ हैं, हम तो आस्था चैनल के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। आप मान लीजिएगा, हम आपको क्या पता हम कहाँ देख रहे हैं, MTV देख रहे हैं कि जूम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, नहीं मानिएगा। तो गवाही के लिए होना चाहिए ना, दोस्त यार आसपास पड़ोसी वोसी से पूछता है कि हाँ भाई सच बोल रहा है, हाँ भाई इसके बारे में कुछ जानकारी हमको दो, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। समझ लीजिए, तो ऐसे आप योग्यता समझ लीजिए।
कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, भारत का निवासी हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य क्या हो, ना हो, क्या हो, लोकसभा का सदस्य, सॉरी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, क्या हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, ये हो गई। अब आते हैं इसके बाद आर्टिकल 59, इसमें क्या है, शर्तें हैं, राष्ट्रपति बनने की शर्तें, 59 शर्तें हैं, या फिर इसको दशाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 59 में क्या है, राष्ट्रपति बनने की शर्तें। सबसे पहला क्या है कि पागल या दिवालिया ना हो। सबसे पहला शर्त क्या है, सबसे पहला शर्त क्या है कि पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, है कि नहीं। शादी होने का शर्त क्या है कि ना वो पागल हो, ना उस पर किसी प्रकार का कर्जा हो। ठीक है, अगर लड़की देखने से जाता है तो लड़की वाले पूछ रहा है क्या लड़का से कि ये पागल तो नहीं ना है, मेंटल तो नहीं है, गुस्सा सब जल्दी तो नहीं ना आता है, या तो इस पे किसी का कर्जा तो है नहीं ना, तो हम इसको अपना बेटी देंगे तब तो मेरी बेटी तो कर्जे में डूब जाएगी। तो राष्ट्रपति का क्या है शर्त है कि पागल ना हो या दिवालिया ना हो। ठीक है, और क्या है कि लाभ के पद पे ना हो। दूसरा क्या है, लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई लाभ के पद पे राष्ट्रपति ना हो। ठीक है, लाभ के पद पे राष्ट्रपति ना हो, समझ रहे हैं ना, लाभ के पद पे राष्ट्रपति ना हो, यानी जिस लड़के का हम रिश्ता लेके गए हैं वो उसका परमानेंट जॉब है ना, कि हेन तेन करता है, कभी इधर 4 रुपए उधर से कमा रहा है, 2 रुपए उधर से कमा रहा है, कोई स्टेबल ही लाइफ नहीं है। तो लड़का देखने जा रहे हैं तो उसका एक जॉब वो स्टेबल करता हो, किसी 4 5 को काम नहीं पकड़े हुए हो। और राष्ट्रपति के लिए क्या कि किसी लाभ के पद पे ना हो, उसका शर्त है राष्ट्रपति बनने का। और फिर क्या है कि संसद या विधानसभा मंडल में से किसी का सदस्य ना हो। और क्या है तीसरा, संसद और विधानसभा, संसद और विधानमंडल में से किसी का सदस्य ना हो। ठीक है, देखते हैं पहले क्या है राष्ट्रपति का। 54 में क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन था। 55 में क्या है, राष्ट्रपति का कोटा है। ठीक है, कोटा में क्या है कि जमानत राशि जब्त होने पर भी वो जीत सकता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार जीत सकता है राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन कोटा से कम वोट आया तो उसको राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 56 क्या कहता है कि उसका कार्यकाल कहता है। ठीक है, 56 कार्यकाल क्या कहता है कि 5 वर्ष तक उसका कार्य रहेगा, लेकिन अगर किसी वर्ष वो 2 साल या 3 साल में ही उनका निधन हो गया या फिर किसी वक्त वो हट गए वहां से, तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि उसके बचे हुए समय के लिए। फिर क्या है 57 आर्टिकल कि एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 क्या है कि राष्ट्रपति की योग्यता कौन कौन सी योग्यता है कि भारत का निवासी हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य हो और 5 प्रस्तावक और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हो। आर्टिकल 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के शर्तें के बारे में कहा गया है, क्या हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो और संसद और विधानमंडल का क्या हो, सदस्य ना हो। और इसमें क्या है योग्यता में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा देख लेते हैं अगर क्या हुआ, अगर राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, ठीक है, तो सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो सदन का सदस्य है और वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गया, किसी भी सदन का सदस्य है अगर वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गया यानी राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, तो क्या होगा, उसको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उसको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या है नोट पॉइंट कि अगर वो किसी सदस्य है, ठीक है,
अगर किसी सदन का सदस्य है और अगर वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गया तो उसको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 16 क्या है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, शपथ, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में यह है कि राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे, मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। और क्या है इसमें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश वो अनुपस्थित हैं, ठीक है, वो कहीं गए हुए या फिर वो अनुपस्थित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 30 न्यायाधीश होते हैं उनमें से जो वरिष्ठ होता है, ठीक है, जो वरिष्ठ होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। क्या है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर वो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, ठीक है, अगर वो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तब कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे। कौन दिलाएंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की न्याय शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की न्याय शक्ति, न्याय शक्ति, राष्ट्रपति की न्याय शक्ति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या, राष्ट्रपति की न्याय शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी क्षमा, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति मतलब न्याय शक्ति के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है या उनका हक होता है, उनका पास पावर होता है कि राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से सलाह लेकर 5 प्रकार की सजा क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। क्या, राष्ट्रपति की शक्ति में क्या है कि 72 के अनुसार राष्ट्रपति गृह मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, गृह मंत्रालय से 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्ति होती है। ठीक है, 5 प्रकार की क्षमा शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। तो गृह मंत्रालय क्या करेंगे, राष्ट्रपति 72 के अनुसार क्षमा शक्ति उनके पास होती है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति 72 के तहत मिलती है उनको, और उनसे क्या करेंगे, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से सलाह लेकर 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, पहला सजा क्या है, पहला क्षमा क्या है, पहला क्षमा, ठीक है, क्षमा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सजा को पूरी तरीका से माफ कर दिया जाता है। क्या है इसमें, सजा को पूरी तरीका से माफ कर दिया। ठीक है, सजा पूरी तरह से माफ, ठीक है, क्षमा। क्या है इसमें, राष्ट्रपति कोई भी सजा हो उसको पूरी तरह से, अगर उसके खिलाफ मतलब राष्ट्रपति को लग गया कि नहीं ये बेकसूर है ऐसे वैसे, तो किसी भी प्रकार की सजा को वो क्या करेगा, पूरी तरीका से माफ कर देगा, पूरी तरीका से माफ कर देगा। फिर क्या आता है हमारा लघुकरण। क्या आता है दूसरा में, लघुकरण। क्या आता है हमारा, लघुकरण। इसमें क्या है कि सजा की प्रकृति बदलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सजा की प्रकृति बदलते हैं, समय नहीं घटाते। ठीक है, इसमें क्या है लघुकरण में कि प्रकृति बदलता है, ठीक है, प्रकृति बदलता है लेकिन समय नहीं घटता है। मान लीजिए उसे कठोर कारावास की सजा मिली है, तो कठोर से कारावास के साथ उसकी सजा को कठोर से क्या कर सकते हैं, निम्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी सजा की प्रकृति बदली, टाइम जो था वो वही था। अगर किसी को 10 साल की कठोर सजा मिली है, ठीक है, तो 10 साल की कठोर नहीं, 10 साल की मिनिमम सजा मिल सकती है। टाइम वही है लेकिन उसकी प्रकृति में क्या कर दी है, चेंज कर दी है। ठीक है, क्या कर दिए, चेंज कर दिए। हमारा लघुकरण। और तीसरा क्या है, प्रतिहार। क्या है तीसरा, तीसरा हमारा है प्रतिहार। क्या है तीसरा, प्रतिहार। इसमें क्या है, समय घटाते हैं पर प्रकृति नहीं। इसमें क्या है, समय घटता है पर प्राकृतिक नहीं। ठीक है,
इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए 5 साल की 10 साल की कठोर सजा है, ठीक है, तो 5 साल की कठोर सजा कर देंगे। समय घट गया, प्रकृति नहीं। और लघुकरण में क्या है कि प्रकृति क्या करेगा, प्रकृति क्या करेगा लघुकरण में कि प्रकृति बदलेगी लेकिन समय नहीं। कठोर है तो उसको कठोर से हटाकर निम्न कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 10 साल के 10 ही साल रहेगा। लेकिन प्रतिहार में क्या है कि समय घटा दिया जाएगा, प्रकृति ने 10 साल की कठोर सजा है तो उसको 5 साल की कठोर सजा कर दी जाएगी। इसमें क्या, इसमें फांसी की सजा नहीं आती है, ठीक है। इसके तहत इस फांसी की सजा पर ये लागू नहीं होगा। कौन नहीं होगा, प्रतिहार। क्या होगा, फांसी की सजा पर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि समय घट रहा है। और फांसी में समय घटेगा कभी नहीं घटेगा, प्रकृति कैसे घट जाएगा, वो भी नहीं घटेगा। तो फांसी की सजा में प्रतिहार लागू नहीं होता है, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, क्या है चौथा, प्रतिलंबन। क्या है, प्रतिलंबन। क्या है चौथा, चौथा हमारा प्रतिलंबन है, ठीक है। इसमें क्या है, फांसी की सजा पर रोक लगाते हैं। क्या करते हैं, फांसी की सजा पर रोक लगाते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति फांसी की सजा पर क्या कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं इसको न्याय मिलना चाहिए, इसके खिलाफ कोई याचिका दायर करे, ये केस वापस से पुनः से पूरा रिवराइज हो, ये हो वो हो ऐसे हो। बल्कि सबके लिए ऐसा नहीं करते हैं, जिनको राष्ट्रपति को लगता है उनके खिलाफ ही करना चाहिए, ठीक है। रेप वेप के लिए तो जो रेप वेप करते हैं ना, उनको तो फांसी कभी माफी नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी माफी नहीं करना चाहिए। जो रेप करता है उनको तो डायरेक्ट आज सुनवाई हुआ आज ही फांसी दे दो। किस किस घटनाओं से जिनका रेप होता है, वो किन घटनाओं से ऐसे फिजिकली तो वो कितना तड़पते ही हैं। जो सामाजिक जो लोग होते हैं उनको जो उनकी दृष्टि से देखते हैं, जैसे दृष्टि से उनको देखते हैं, ठीक है, उन पर टिप्पणियां करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, खासकर ऐसा देखा गया है कि लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन तभी एकत्रित होते हैं जब ऐसी कोई घटना घट जाती है। पहले से लोग कि अरे चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ही सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। रेप होने के बाद कैंडल जलाना बड़ा बात नहीं है, ठीक है। उस प्रक्रिया से पहले रिएक्ट करना, अगर अपने आसपास आप देख रहे हैं उस पर रिएक्ट कीजिए, तभी जाके कुछ होगा, ठीक है। एक कविता है मतलब रेप विक्टिम के ऊपर एक कविता है, ठीक है, मेरा खुद का लिखा हुआ है। ऐसे कविता है कि माँ मेरा क्या कसूर, ठीक है, माँ मेरा क्या कसूर, ना दुआएं मेरी कम, सॉरी, माँ मेरा क्या कसूर। अपने माँ से कोई लड़की बोल रही है जिसका रेप हुआ है, वो बोल रही है, उसकी जो अंतिम समय है, अपने अंतिम घड़ियों में अपनी माँ से वो बोल रही है कि माँ मेरा क्या कसूर, ना दुआएं तेरी कम, ना मुझ में था गुरूर, मेरे आंखों के सामने मेरे सपने हुए चूर, किसको दूं बद्दुआ, हालात का कसूर। समझ रहे हैं, हालात का कसूर। माँ मेरा क्या कसूर, ना दुआएं तेरी कम, ना मुझ में था गुरूर, मेरे आंखों के सामने मेरे सपने हुए चूर, किसको दूं बद्दुआ, हालात का कसूर। आगे बोलती है, मुझे ना बनना था मिस इंडिया ना मिस यूनिवर्स। क्या बोल रही है, मुझे ना बनना था ना मिस इंडिया ना मिस यूनिवर्स, क्या लड़की पैदा होना मुझ पे था एक कर्ज, क्या लड़की पैदा होना मुझ पे था एक कर्ज। आगे बोलती है, आ रही थी हर रोज की तरह खत्म करके अपना काम, आ रही थी हर रोज की तरह खत्म करके अपना काम, दूर तक था सन्नाटा, दूर तक था सन्नाटा, ले रही थी माँ का नाम। आ रही थी हर रोज की तरह खत्म करके अपना काम, दूर तक था सन्नाटा, ले रही थी माँ का नाम। इससे पहले मैं संभलती माँ करती माँ को फोन, इससे पहले मैं संभलती मैं करती माँ को फोन, जोर से घसीटा टूट गए थे सारे बोन, जोर से घसीटा टूट गए थे सारे बोन। मर्द बनने का उनमें भरा था जुनून, मर्द बनने का उनमें भरा था जुनून, बोतल सिर पे मारा सर से टपक रहा था खून, बोतल सिर पे मारा सर से टपक रहा था खून।
मैंने खूब की थी कोशिश अपने आप को बचाने की, मैंने खूब की थी कोशिश अपने आप को बचाने की, पर उनमें जोश बड़ी थी मर्दानगी जताने की, पर उनमें जोश बढ़ी थी इस जिस्म को खाने की। आगे क्या बोलती है कि अब न्यूज चलेंगे, अब न्यूज चलेगी, पेज होगे सारे ट्रेंड, अब न्यूज चलेगी, पेज होगे सारे ट्रेंड, अच्छे अच्छे नीचे आएंगे सारे लोगों के कमेंट। क्या बोल रही है? अब न्यूज चलेगी, पेज होगे सारे ट्रेंड, अच्छे अच्छे नीचे आएंगे सारे लोगों के कमेंट। ठीक है, नारे भी लगाओगे तुम सारे हेट से, नारे भी लगाओगे तुम सारे हेट से, मोमबत्ती भी जला दोगे तुम इंडिया गेट पे, मोमबत्ती भी जला दोगे तुम इंडिया गेट पे। आखिरी शब्दों में क्या बोलती है लड़की कि मरते मरते मेरी सांसों ने ये बात कही है। क्या बोलती है? मरते मरते मेरी सांसों ने ये बात कही है, पहले से लेके आज तक क्यों सीता ही जली है, पहले से लेके आज तक क्यों सीता ही जली है। ये देख रहे हैं पोइट्री, ये मेरा खुद का मतलब पोइट्री लिखने का मेरे को थोड़ा शौक है, ये मैंने खुद लिखा है पोइट्री। ठीक है, पोइट्री का मेरे को बहुत शौक है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रतिलंबन, फांसी की सजा पर क्या करेंगे? फांसी की सजा क्या करेंगे? रोक सकते हैं, प्रतिलंबन कर सकते हैं। ठीक है, रोक लगा सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिलंबन। ये सारी चीज सुनता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होता है। अभी भी कुछ टाइम पहले एक पुलिस वाले को मतलब गला रेत कर मार दिया गया, उसका रेप कर दिया गया। ये सारी घटनाएं, इन सारी मानसिकता लोगों को, मानसिकता तभी मतलब उनको छूट तभी मिल जाती है जब उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट किया और यहीं पे नहीं रोका गया। जब वो इतना बढ़ जाते हैं ना, इतना बढ़ जाते हैं, इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेते हैं बदतमीजी में या फिर कोई भी चीज में, तो उनका जो साहस होता है ना वो और बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने आसपास कहीं भी देख रहे हैं कोई छेड़ रहा है, ये हो रहा है, लड़की अनकंफर्टेबल रहा है, तो आपको वहीं पे उसको आप रोक दीजिए, वहीं पे उसको रोक दीजिए, तभी ये होगा। कैंडल जलाने से क्या होगा? जिसको जाना था वो तो चली गई, उसका परिवार, जो उसका परिवार झेल रहा है, वो कैंडल जलाने से उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी करना नहीं चाहिए, करिए, आप न्याय के लिए उठिए, आवाज उठाइए, लेकिन क्या कीजिएगा, ये सारी चीजें को रोकना है, जड़ से खत्म करना है। ठीक है, फिर क्या है? ये प्रतिलंबन, फांसी सजा पे क्या कर सकते हैं? सजा को रोक सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? पांचवा विराम। पांचवा क्या है? विराम है। विराम, इसमें क्या है कि स्वास्थ्य सही नहीं होने पर सजा क्या कर सकता है? राष्ट्रपति क्या करेंगे? सजा को रोक सकते हैं। विराम में क्या है कि स्वास्थ्य सही नहीं होने पर क्या करेंगे? विराम में क्या है कि स्वास्थ्य सही नहीं होने पर, ठीक है, राष्ट्रपति सजा पे रोक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 60 तक हमने देख लिया। अब क्या करेंगे? धीरे धीरे करके हम लोग आगे देखेंगे। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, पर डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो एक बार क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। तो आर्टिकल क्या है? भाग 5 आता है, क्या? संघ जिसको बोलते हैं। 52 से 151 तक जिसका आर्टिकल आता है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। 53 में क्या है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। 53 वास्तविक पीएम होता है। 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक क्रमीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, 54 में। 55 में क्या है? राष्ट्रपति का कोटा है। ठीक है, 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 में क्या है कि एक राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित बन सकते हैं, एग्जाम्पल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में है। क्या योग्यता? भारत का निवासी हो, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। आर्टिकल 59 में क्या है? शर्तें हैं या फिर दशाएं बोल सकती हैं। क्या हो? पागल या दिवालिया ना हो, और क्या हो? लाभ के पद पर ना हो, और क्या हो? संसद या विधान मंडल में से किसी का भी सदस्य ना हो। ठीक है, आर्टिकल 59। 60 में, और 60 में क्या है कि राष्ट्रपति को क्या करेगा? शपथ दिलाने को, राष्ट्रपति का जो शपथ है वो 60 में आता है। कार्य कौन करेगा? न्यायालय मुख्य न्यायाधीश करेंगे, और मुख्य न्यायाधीश के अगर अनुपस्थिति में करेगा सुप्रीम कोर्ट के 30 न्यायाधीश के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो करेंगे।
ठीक है। और आगे हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति की सजा के बारे में पढ़ा, न्याय शक्ति के बारे में हम लोगों ने देखा कि 72 के तहत उनको कुछ शक्तियां मिली है जो सजा माफ करने के लिए है। क्या है? क्षमा। राष्ट्रपति क्या करेंगे? किसी सजा को पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं। फिर क्या है? लघुकरण। किसी सजा को प्रकृति बदल सकते हैं, समय नहीं घटा सकते हैं। प्रतिहार क्या है? समय घटा सकते हैं, प्रकृति नहीं। और चौथा क्या है? प्रतिलंबन, फांसी की सजा पर रोक लगा सकते हैं। और पांचवा क्या है? विराम। स्वास्थ्य सही नहीं होने पर सजा पे रोक लगा सकते हैं। तो ये था। अब आगे हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे। इसके बाद जो आगे का 61 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भी आर्टिकल है 61 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस चीज को समझेंगे और जानेंगे और आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे ही। चाहे कोशिश करेंगे एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है कोई क्वेश्चन पूछे नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। और इसमें इतना सारा चीज हमको एक चीज सीखने को मिला कि राष्ट्रपति किसके होता है, किसके तरह होता है? लाचार हस्बैंड की तरह होता है। हस्बैंड का मतलब हंसना बंद। क्या होता है हस्बैंड का मतलब? हंसना बंद। तो लाचार हस्बैंड की तरह होता है, इसको अपनी पत्नी का हर बात मानना पड़ता है, यानी अपनी धर्म पत्नी यानी पीएम का बात मानना पड़ता है राष्ट्रपति को। ये सारी चीजें हमने देखा और तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा और धीरे धीरे करके आगे हम लोग क्लास आगे बढ़ते ही जाएगा, तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। उल्टी के अगले क्लास में 61 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।